आहिस्ता बेटा, आराम से। इधर आओ बेटा, वो देखो यहाँ से जबल तारिक का मंजर। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नजर आता है ना? दादा ये बताएं, इस पहाड़ के लोग जबल तारिक क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। वो देखो, वो पहाड़ तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहे हैं ना? जी दादा। ये हमारी तारीख के अजीम हीरो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम हैं। जबल तारिक पे तो आप मुझे तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनाएंगे ना? हाँ भाई, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, मगर ये बड़ी लंबी दास्तान है। चलो, बल्कि चलो वहाँ आराम से बैठकर सुनना। फिर तो जल्दी करें दादाजी। देखो बेटा, बहुत गौर से सुनो। ये कहानी इस्लाम की तारीख का एक रोशन बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जो ठाठे मारता बहरा रूम देख रहे हो, इसे तारिक ने अबूर करके यहाँ कदम रखा था। बेटा, ये हमारी सरजमीन जहाँ आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम शुमार किया जाता है और हम इसे उंदलुस के नाम से जानते हैं। तारिक बिन ज़ियाद बचपन ही से एक बहादुर और जिंदा दिल इंसान था। उसका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के शहर तंजा से था। तारिक बिन ज़ियाद, फातिह उंदुलुस। बचपन ही से उसके अंदर कायदाना सलाहियतें नजर आने लगी थीं और वो लोगों को मुतासिर करने वाली एक बड़ी मशहूर कुन शख्सियत बन चुका था। फिर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने तारिक की सलाहियतों को उभारने और उनसे इस्लाम को फ़ायदा पहुंचाने का पूरा मौका फराहम किया। मोहतरम गवर्नर मूसा बिन नुसैर से मुलाकात है। वो अंदर मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ तारिक, बैठो। खैबर में होने वाली बगावत को तुमने बड़ी बहादुरी और दानिशमंदी से खत्म किया, जिस पर तुम्हारे अफसरों ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। अल्लाह हम सब से राजी हो। लेकिन उनका सरबराह तो वहां से फरार हो गया था। चलो, फिलहाल शहर से तो चला गया, बाकी लोग ज्यादा अहम नहीं, और वो लोग भी पहाड़ों में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आज तुम्हें मैंने एक अहम काम के लिए बुलाया है। इत्तला आई है कि कबल के इलाके में बारबरों ने बगावत की है। वहां के वाली महिउद्दीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमें अमीरुल मोमिनीन को फौरी मुतला करना है, जिसके लिए ये खत उन तक पहुंचाना होगा। शाम के रास्ते में पैगामात की तरसील रोकने के लिए कुछ जगहों पर बागियों ने डेरे डाले हुए हैं। रास्ता बहुत तवील और खतरनाक है, और ये खत मेरी एक अमानत है, जिसे हर हाल में अमीरुल मोमिनीन तक तुम्हें पहुंचाना होगा। ये अहम जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूं। अमीर मोहतरम, सामने दरिया आ गया है, क्या ख्याल है, थोड़ा सा आराम कर लें? वैसे कई सालों से मैं इस रास्ते का गाइड रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि जब भी मूसा बिन नसीर नौजवानों को खुसूसी मिशन पर भेजते हैं तो यही रास्ता इख्तियार कराते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद।
अरे आप ऊपर जाएं, घोड़ों को मैं खाना खिला देता हूँ। खाना बहुत मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। शुरू करें। हाँ यूसुफ, ये बताओ, तुमने घोड़ों को भी चारा पानी दे दिया था क्या? अमीर मोहतरम, मुलाजिम उनकी देखभाल कर रहे हैं। याद रखो और अपना उसूल बना लो कि अपने घोड़ों को हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाओ। मोहतरम, मैं अभी जाके देखता हूँ। क्या आप लोगों का सफर शाम की तरफ है? हम मशरिक की तरफ जा रहे हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा, ये रास्ता कैसा रहेगा? 1 महीना पहले यहाँ एक कारवां को लूट लिया गया था, इसके बाद से तो ऐसी कोई और इत्तला नहीं आई। अमीर मोहतरम, आपका गुमान दुरुस्त था, घोड़ों को चारा भी नहीं मिला, इनका नौकर भी गायब है। ओह, ये तो अच्छी खबर नहीं है। चलो, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। अब यहाँ से एक दुश्वार रास्ता शुरू होता है। हाँ, मगर हमलावरों के लिए ये जगह बेहद मौजूद है। ऐसा करते हैं, पहाड़ के ऊपरी रास्ते से चलते हैं। मगर अमीर मोहतरम, इसमें हमारा काफी वक्त जाया होगा। फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता ठीक लगता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये तासुर देते हैं कि हम यहीं पड़ाव डाल रहे हैं। इस तरह हमलावर फौरी हमला नहीं करेंगे। इस दौरान हम मौका पाकर अपने घोड़ों को एड़ लगा देंगे और तेजी से इस रास्ते से गुजर जाएंगे। चलो। रास्ता हमारे लिए नया और खतरनाक है। अपने हथियारों को तैयार रखो। सफर के दौरान हर तरफ से मुकम्मल होशियार और चौकन्ना रहना होगा। चलो। वो देखो, पहाड़ के ऊपर। हाँ हाँ, वो रहे। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, मुझे नजर आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शुक्र है हम बखैरियत उस मकाम से गुजर गए। यूसुफ कहाँ है? वो हमारे साथ ही है। ओ खुदाया, यूसुफ, तुम ठीक तो हो ना? यूसुफ, आ जाओ। आराम से, आराम से, हौसला रखो, आराम से। शुक्र है खुदाया, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। फिक्र नहीं करो। अमीर मोहतरम, आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ के फौरी इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कासिम, तुम यूसुफ के साथ ठहरो, मैं आगे जाता हूं और यूसुफ के इलाज के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूं। तुम सब बेवकूफ और निकम्मे हो। कहते थे कि यहाँ से तो उड़ते परिंदे को पकड़ लोगे, अब क्या हुआ? 3 बंदे तुम्हारे हाथ से निकल गए। तुम लोग सिर्फ बातें करना जानते हो। उनका पीछा करो और खत्म कर दो सबको। अरे ये क्या हुआ? पकड़ो उसको, कौन है वहां?
मैं गवर्नर मूसा बिन नुसैर का कमांडर हूं और एक अहम सफर पर हूं। मेरे एक जख्मी साथी को इस वक्त इलाज की फौरी जरूरत है। यूसुफ, तुम मेरी फिक्र ना करो और अपना पूरा इलाज कराओ। इंशाअल्लाह जल्दी सेहतियाब हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर बेटा। सुनाओ, कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, खुदा का शुक्र है कि पूरे शुमाली अफ्रीका पर इस्लाम का परचम बुलंद हो गया है। कबायली बगावतों को भी हम बेहतर अंदाज से खत्म कर रहे हैं। इस पर खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ओह मेरे खुदाया। क्या हुआ बाबा? शाम के रास्ते में बागियों के हाथ हमारा एक सिपाही जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गया है। अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए। मूसा बिन नसीर कब्रिस्तान गए हैं। खैरियत तो है? हमारे सिपाही यूसुफ की शहादत हो गई है। ए अल्लाह, हमें भी सादत की जिंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमा। अस्सलाम वालेकुम कमांडर तारिक। वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद साथियों, कैसे हो? हम तो बस खुदाफिज कहने आए हैं आपको। खैरियत? कहाँ की रवानगी है? हमें स्पेन के सफर पर भेजा जा रहा है, कुछ मालूमात लानी है। जुल्म तो पहले से हो रहा था, मगर अब खबर आई है कि ज्यादा बढ़ गया और इस बात की तहकीक हम वहां पहुंचकर ही कर पाएंगे। दोस्तों, लगता है अब उनलुस को भी इस्लाम का मजा चखना पड़ेगा। खैर, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हद हो गई है जुल्म की। खुदा गारत करे इन जालिमों को। इंसानी जान की तो कोई औकात ही नहीं इन कलीसाई दरिंदों की नजर में। मगर इन लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया है? जुर्म? कलीसा ने जिसे काफिर करार दे दिया तो जुर्म की क्या जरूरत रह गई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात को छोड़कर ये कलीसा वाले अब खुद ही खुदा बन बैठे हैं। दोस्तों, जरा ठहरो। मैं तुम्हें एक बिरादराना तजवीज देना चाहूंगा कि उनलस में तुम अपनी इबादत को कभी किसी खुली जगह मत करना। मैं खुद भी लोगों से छुपकर अपनी इबादत करता हूं। इस वक्त हिकमत का तकाजा यही है कि हम अपनी इबादत खुल्लम खुल्ला ना करें। आपकी तजवीज का बहुत शुक्रिया, हम पूरी एहतियात करेंगे। अच्छा, क्या आप यहाँ के मुसलमानों से राब्ता करवाने में हमारी मदद कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम राजदारी से हो जाए, लेकिन ये काम बादशाह के जासूसों से छुपकर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कौन लोग हैं? जी, हमें बिलाल ने भेजा है। ओह, बिलाल ने भेजा है। बेटे, यहाँ आओ, जरा मेहमान मुसाफिरों की कुछ तवाज़ो करो।
شمالی افریقہ سے یہاں آئے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد خاصی کم تھی، مگر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ مسلمان مجاہدین یہاں ضرور آئیں گے، کیونکہ یہاں کے حالات بے حد خراب ہیں۔ ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ابراہیم صاحب، آپ فکر نہ کریں، ظلم کی یہ رات اب جلد دور ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے بال اب سفید ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اسلام کا نفاذ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ آپ کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا ہوتا۔ ابراہیم صاحب، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارا جلدی جانا ہی بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ مدد؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کلیسا والے میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں، جہاں وہ اسے زندہ جلا دیں گے۔ مگر کس جرم میں؟ جرم؟ کیا جرم ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا۔ کلیسا کی مرضی کے سوا اب یہاں پر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں بچا ہے۔ ارے ہمیں دیر ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئے۔ لگتا ہے یہ قرطبہ شہر آ گیا ہے۔ لگتا ہے اس شہر میں ان لوگوں کو جلایا گیا ہے۔ وہ دیکھو، اس وقت یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ چلو، اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں بھی شہر میں داخل ہونا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو عمر بھائی، اب باہر مزید رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ واہ، بڑی شاندار نسل کے گھوڑے ہیں بھائی۔ جناب، یہاں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ داخل ہوئے تھے، بتا سکتے ہیں کس طرف گئے؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم ان سے سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ بہرحال وہ آگے محلی کی طرف گئے ہیں۔ یہ گورنر کے آدمی ہیں، جرائم میں تو حکومت بھی کم نہیں لگتی ہے۔ ہاں، وہ دیکھو۔ یقین نہیں آتا کس طرح انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حرکت نہ کرنا، یہ گھوڑے ہمیں دے دو۔ تو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے۔ ہاں، کیا ہوا؟ آؤ آگے آؤ۔ کیا ارادہ بدل گیا؟ ہمت کرو۔ میری پہلی ترجیح تنجا کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کسی کو والی بنانے سے پہلے کسی بہادر کمانڈر کا تقرر ضروری ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تنجا کے لیے ہمیں کسی نوجوان کمانڈر کی ضرورت ہے۔
वैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है अपने नौजवान कमांडरों की। हो सकता है इनमें से कोई नाम आपकी समझ में आ जाए। शुमाली अफ्रीका में इस्लाम मजबूत होता जा रहा था। स्पेन के बादशाह टेस्टिजन की अचानक मौत के बाद स्पेन के दारुल हुकूमत टोलेडो में उसके 16 साला बेटे अल्फांसो को तख्तनशीन किया जा रहा है। मैं मोअज़्ज़ज़ अल्फांसो को स्पेन की बादशाहत का ताज पहनाता हूँ। बादशाह टेस्टिजन का बेटा अल्फांसो अब हमारा बादशाह होगा। हम सब इसकी ताकत का इकरार करते हैं। मेरी बादशाहत की खुशी में आप सब मेरे साथ खुशी का ये जाम पिए। आज मैं आप सब से बेहद खुश हूँ। हम सब स्पेन की आबरू हैं। अजीम स्पेन जिंदाबाद। जिंदाबाद बादशाह को मुबारक हो। आप सब बारी बारी आएंगे। रोम से आए हुए तमाम पादरी हजरात मुबारकबाद की इब्तिदा करेंगे। 16 साल का बादशाह बहुत मुश्किल होगी। बादशाह की बीमारी के दौरान तो मसाइल और भी बढ़ गए। अब ये बच्चा इन्हें कैसे हल करेगा? हाँ रॉड्रिक, वो अब सब हल कर लेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि वो स्पेन को बचा पाएगा। जान लो, वो अब हमारा बादशाह है, बच्चा नहीं है। मैं कोई तुमसे मजाक नहीं कर रहा, समझे? अरे माफ कीजिएगा अमीर मोहतरम, जरा पाँव डगमगा गए थे। आपकी बेटी फ्लोरिंडा को बादशाह की मंगेतर बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। कोई बात नहीं ट्रेला, वैसे भी आज बड़ी खुशी का मौका है। ये बताओ बादशाह से मुलाकात हो सकेगी या नहीं? शुक्रिया जनाब, ये तो आपका आला ज़र्फ है, वरना कोई और होता तो ना जाने मेरा क्या हो जाता। और मुलाकात की आप फिक्र न करें, बस दुआ करें कि हमारे जर्नलों के सारे शब्द जल्द खत्म हो जाए। ओह, तो तुम्हारा इशारा रॉड्रिक की तरफ है? जी जरा आहिस्ता बोलिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए। और क्या हो रहा है आपकी रियासत में आज? जनरल रॉड्रिक, तुम्हारे इलाके में बगावत कब तक चलेगी? क्या तुमसे ये काबू नहीं आ रहा? इस बच्चे के साथ तो ये मुमकिन नहीं है। बाकी के इन पहाड़ी बागियों के लिए जनरल रॉड्रिक का नाम ही काफी है। बादशाह की कोई जरूरत नहीं इस मामले में। स्पेन की क़यादत सबसे अहम चीज है। हम बागियों को पहले ही मुहासरे में ले चुके थे। और इस वक्त बादशाह की मौत की इत्तला हमें मिली तो हमें यहाँ न पड़ा। आपके ख्याल में हम हाथ पर हाथ धरे बैठे? अरे कौन साहब, कैसे हैं आप? और दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून फ्लोरिंडा, कैसी हैं आप? मुझे ये रॉड्रिक सही आदमी नहीं लगता। आज सुबह ही ये खबर आई है कि खलीफा ने हमारी हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार किया है और फैसलों में इख्तियारात से नवाजा है। साथ ही शुमाली अफ्रीका में क़याम अमन की खबर हमारे लिए मुसर्रत का बाइस है। अब तंजा का मामला बाकी है, जिसके लिए मैंने मशावरत से ये फैसला किया है कि वहाँ के कमांडर और वाली की हैसियत से ये अहम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाए। इंशाअल्लाह आप मेरे इंतखाब पर शर्मिंदा नहीं होंगे। मैं अपनी पूरी तवानाइयाँ इस्लामी हुकूमत के क़याम और इस्तेकाम में लगाऊंगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी क़यादत में ये मार्का जरूर सर होगा। खुशामदीद। सेप्टे के लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। मुझे भी बहुत याद आ रहा था। सेप्टे जैसा शहर कहीं नहीं है। आओ और बताओ क्या खबरें हैं? आप सही कहते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक रहा। बस मुसलमानों के बारे में इत्तला आई है कि वो तिंजा की जानिब सफर कर रहे हैं। वो अच्छे लोग हैं, उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। एक कबूतर के जरिए पैगाम आया है टोलेडो से। उसे जल्दी लाओ। क्या हो गया?
अल्फांसो को तख्त से उतार दिया गया। ये कौन हो सकता है? मेरी बेटी बहुत मुश्किल में है, ए खुदा रहम फरमा। जनाब, ये किसने किया होगा? कौन कर सकता है जनरल रॉड्रिक के सिवा? वो महल में भी इस तरह की हरकतें कर रहा था। इससे ये नियत साफ जाहिर थी। अल्फांसो को भी उसने लापता कर दिया है। फ्लोरिंडा अभी तक वहीं है। इसका मतलब है वो खतरे में है। मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। क्या करें? ऐसा करो, कुछ लोगों को भेजो, किसी तरह से उसको यहाँ पे लेकर आओ। उसकी माँ की बीमारी की खबर उस तक पहुंचाओ, वरना फिर उसको अगवा करा लो। हमें लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। जुल्म करने से अवाम हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। हुजूर, तारीख दान होने की हैसियत से मैं तो तारीख का सबक आपको बता रहा हूँ। हुजूर, वो गिरजा के पादरी आए आपसे मिलने के लिए। ठीक है, इनको कमरे में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। फरमाइए मोअज़्ज़िज़ पादरी हजरत, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे जो पादरी कत्ल हुए थे, अब तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। गिरजे में बेइत्मीनानी की फजा है। जब से मैंने अल्फांसो से इख्तिदार संभाला है, सबसे ज्यादा एतमाद मुझे पादरियों पर है। अगर इन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं यहाँ ना होता, और आप लोगों का ये कर्ज मैं बहुत बेहतर तौर पर उतार चुका हूँ। चंद लोग साजिशें करके हमारे लोगों को कलीसा की तालीमात से दूर ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं उनको ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। अमीर तारिक, अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। ए अल्लाह, तंजा में अमन अमान और तेरे दीन के निज़ाम को कायम करने में हमारी मदद फरमा। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. इन आदमियों ने हमारे दो मोअज़्ज़िज़ पादरियों को कत्ल किया है, जिसके सजा के तौर पर बादशाह के हुक्म से इन्हें जिंदा जलाया जाएगा, जिससे कब्ल इन्हें एक बार फिर ईमान लाने की दावत दी जाएगी। ए गुनाहगारों, तुम भूलो नहीं कि तुम अब मरने के करीब हो। बेहतर यही है कि ईसा पर ईमान लो कि वो अल्लाह का बेटा है और रूहुल कुद्स है। लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। हम दुआ करेंगे कि खुदा के हुजूर तुम्हें माफी मिल जाए। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे बोलने से ना रोको। मेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम कर लो और मुझे बोलने दो। ए लोगों, मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमने किसी पादरी को नहीं कत्ल किया। ये लोग हमें गुनाहगार कहते हैं, जबकि हम सच्ची ईसाईयत को मानते हैं, जिसकी तालीम ईसा और इससे पहले के पैगंबरों ने दी, और वो यही है कि अल्लाह एक है
اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ عیسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں جنہیں گمراہ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا کر ہمیں توحید سے دور کیا۔ یہ لوگ بادشاہ کے پٹھو ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار بن کر اپنے اقتدار کو خدا واحد کے ساتھ غلط منسوب کرتے ہیں۔ انہوں کو پلٹاؤ اپنے رب کی طرف، گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا، اے لوگوں گواہ رہنا اللہ۔ اے خدا ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری مدد کر، ہمیں اس ظالم حکمران اور اس کے ٹولے سے نجات دلاتی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اس کے گھر کی تعمیر کا یہاں موقع مل رہا ہے۔ کمانڈر طارق، 2 جہاز ہماری طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امیر طارق، مسلمان مہاجرین ہماری پناہ میں ہیں، ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ ان مہاجرین کی پوری مدد کرو، کھانا کھلاؤ اور رہائش اور کپڑوں وغیرہ کا بھی بندوبست کرو۔ ہم اسپین کے دارالحکومت ٹولیڈو سے آئے ہیں۔ جب سے روڈرک بادشاہ بنا ہے، زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ ہم سیپٹے جانا چاہ رہے تھے کہ سپاہیوں کو اطلاع مل گئی اور وہ ہمارے پیچھے دوڑ پڑے۔ شکر ہے خدا کا کہ آپ نے ہماری جان بچائی۔ ہم آپ کو ہر قسم کی مدد دیں گے، اگر آپ چاہیں تو یہاں بھی رہ سکتے ہیں۔ اسپین کے لوگ مسلمانوں کی افواج کے منتظر ہیں جو انہیں ظالم حکومت سے نجات دلائے گی۔ ہاں بھائی، کیا خبر لائے ہو صبح صبح؟ حضور، کل ہم نے 3 آدمی پکڑے مگر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس کے خلاف سازش میں شریک ہیں۔ لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضور، مجھے وہ تو باغیوں کے گروہ میں لگتے ہیں۔ لیون، پتہ کر کے بتاؤ ان فرار ہونے والے مسلمانوں کا کیا ہوا، اور اب یہاں سے اگر کوئی بھاگا تو اس کی سزا تمہیں اٹھانی ہوگی، سمجھے؟ میں اسپین میں کوئی بغاوت اور سازش برداشت نہیں کروں گا۔ سر، بڑی بری خبر ہے، کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا کل رات سے لاپتہ ہے۔ لعنت ہو، بڑی بری خبر سنائی تم نے۔ لیون، فلورنڈا کو ہمیں ضرور ڈھونڈنا ہے، مجھے ہر حال میں وہ واپس چاہیے۔ خبر پھیلا دو، جاسوسوں کو چکنا کر دو اور باہر کے تمام راستے بند کر دو، سمجھے؟ سن لو، میں کسی صورت ناکامی نہیں چاہتا۔ اسپین سے آنے والے مہاجرین کا کیمپ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہمیں ان کا پورا خیال رکھنا ہوگا۔ اور بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں۔
अगर इतनी तेजी से ये लोग आते रहे तो इंतजाम करना मुश्किल हो जाएगा। सर्दियां भी आने को हैं। क्या कर सकते हैं, मशवरा दो। जनाब जनाब, ये आपकी बेटी की तरफ से बहुत अहम खबर आई है। प्यारे वालिद, यहाँ रॉड्रिक के इरादे ठीक नहीं हैं। उसने मुझे कैद करके रखा हुआ है। यहाँ हालात बहुत खराब हैं। आपके भेजे हुए लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुमकिन है कि आज रात मैं यहाँ से फरार हो जाऊं। ये मेरा आखिरी कबूतर था जिसे आपके पास भेज रही हूँ। उम्मीद है आप तक मेरा पैगाम पहुँच जाएगा। आपकी बेटी फ्लोरिंडा। वो आ गए हैं, हमें घुड़सवार नजर आ रहे हैं, इत्तला कर दो। हजूर, मुसलमानों का वफ्द आ रहा है आपसे मिलने के लिए। ठीक है। अच्छा, वो स्पेन से आए हुए तारीख दान को बुलाओ। तारिक बिन जियाद आ रहा है। ये चौथा मुस्लिम वाली है जो मुझसे मिलने आ रहा है। इन सब में ये सबसे कम उम्र है। हाँ भाई, सुनाओ, अब कैसे हो? जी हाँ, अब मैं काफी बेहतर हूँ। असल में रॉड्रिक से फरार होकर आना कोई आसान बात न थी। मेरी बेटी का कुछ पता है? रॉड्रिक सफाक और जालिम बादशाह है। जो जहन में आता है करने लगता है। अब वो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा है जो कि उसकी कैद से फरार हो गई है। रॉड्रिक के आदमी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। उस पागल को रोकना पड़ेगा। वो इंसान नहीं है। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। काउंट, मैं आपसे तारीख नवीस की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि अब रॉड्रिक को अगर कोई ताकत रोक सकती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मेरा भी इनसे वास्ता रहा है। आइए जनाब, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सेप्टे के हाकिम काउंट जूलियन, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। तारिक साहब, मेरी बंदरगाह आपके इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर हाजिर है। हम आपसे बेहद मुतासिर हैं और आपकी तमाम तर मदद करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। आप एक अच्छे इंसान हैं। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो अर्ज कीजिए। बस तारिक साहब, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। अगर आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकें तो। ठीक है, आप फिक्र ना करें। उस्ताद मोहतरम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? हम सेप्टे के वाली से मिलने गए थे। अच्छा आदमी है। आप सुनाएं, कोई अच्छी सी खबर है? हाँ, मुझे पता चला। मूसा ने तुमको बहुत सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ लाइए। स्पेन के बारे में हमें बहुत सी इतलात आ रही हैं। मैंने इस सिलसिले में गवर्नर को बहुत सी इतलात भी भेजी हैं। वहाँ के कुछ मुसलमान हिजरत करके यहाँ भी पहुंचे हैं। रॉड्रिक के मुजालिम से वहाँ सब तंग हैं और उससे निजात चाहते हैं। हाँ, इसी हवाले से मैं यहाँ आया हूँ कि गवर्नर मूसा बिन नुसैर की जानिब से तुम्हारे लिए स्पेन की जानिब सफर की इजाजत मिल गई है। इजाजत मिल गई है? आपने तो मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी उस्ताद मोहतरम। यकीन जानिए, स्पेन मुसलमानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सेप्टे का वाली काउंट जूलियन भी हमारी मदद को तैयार है। मैं कल ही वहाँ की मालूमात के लिए कुछ लोगों को रवाना करता हूँ। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो तारिक। आओ तारिक नवीस, बैठ जाओ। मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूँ। अभी तक मेरी बेटी की भी कोई खबर नहीं आई। मैं तारिक के बारे में सोच रहा था, क्या वह स्पेन फतेह कर सकेगा? तुम क्या कहते हो? हुजूर, मैं मुसलमानों को बहुत करीब से जानता हूँ। इस्लाम इस खित्ते में अब जल्द ही फैल जाएगा, इसलिए मुसलमानों के साथ हमें बात बनाकर रखनी होगी। ये लोग बहुत बाउसूल और बाकिरदार हैं। तारिक मुसलमान है। मुसलमानों के जज्बे जिहाद से आप वाकिफ नहीं हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं तारिक के हमरा जा सकता हूँ? तुम क्या करोगे वहां जाकर?
क्या तारीख लिखोगे जंग की? हुजूर, ये बात मैंने इससे पहले छुपाई हुई थी, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। मुझे शक था इस बारे में। अब मैं आपको भी दीन हक की कबूलियत की दावत देता हूँ, इसलिए मैं पहले इस्लाम का तफसीली मुताला करना चाहता हूँ। यकीन जानिए आपके लिए सरासर सलामती का दीन है ये। अस्सलाम वालेकुम तारिक बिन जियाद। वालेकुम अस्सलाम। कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मैं स्पेन से आया हूँ। महल की जिंदगी के बारे में लिखता था, लेकिन अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ और आपके साथ इस सफर पर जाना चाहता हूँ। आपका आना मुबारक हो, हमें खुशी होगी। सिपाहियों, यह हमारा एक अहम आजमाइशी सफर है जिसमें खालिद बिन मास तुम्हारे अमीर होंगे। कमांडर मास, अपने आप को हत्तुल इम्कान खुफिया रखना। उमर, मुस्लिम, तुम लोग तमाम मालूमात लेकर आना। अल्लाह तुम्हारा मददगार है। फी अमान अल्लाह। यहाँ तो ज्यादा लोग नहीं हैं, बस मछेरों की छोटी छोटी बस्तियां हैं। आओ जॉर्ज, सुनाओ आज तुम क्या खबरें लेकर आए हो? हुजूर, आज तो बहुत सी खबरें हैं, इतनी की सारी पढ़कर सुना भी ना सकूं। और ज्यादातर खबरें इस बारे में हैं कि मुसलमान अंदलुस के किनारे पहुंचना शुरू हो गए हैं और इनकी तादाद चंद सौ है। क्या सिर्फ चंद मुसलमान? जी हुजूर, इसके अलावा एक और अहम इत्तला ये है कि कॉन्ट जूलियन मुसलमानों की मदद कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा ये ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा ये बताओ कि फ्लोरेंडा के बारे में कोई खबर आई कि नहीं? हुजूर वाला, एक बहुत अहम खबर है। जल्दी बताओ। हुजूर, फ्लोरेंडा गिरफ्तार हो गई है। वो मर्दाना भेष बदल कर दरिया पार कर रही थी। गवर्नर टूडू ने उसे वहां गिरफ्तार कर लिया। वाह, बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। टूडू ने जबरदस्त काम किया, शाबाश टूडू। वैसे ये कभी कभी कोई अच्छा भी काम कर देता है। हमें इस दरिया को किसी सूरत पार करके जाना है और इसके लिए आसान रास्ता ढूंढना होगा, तभी हम अपनी असल मंजिल में पहुंच सकेंगे। ऐसा करते हैं कि इस बारे में अमीर तारिक से मशवरा कर लेते हैं। दरिया के मशरिकी किनारे पर पथरीली और ढलान वाले रास्ते हैं और ये सब अहम बातें हैं जो हमें बतानी होंगी। मुस्लिम भाई, चलें अब कुछ देर आराम कर लेते हैं। आइए हुजूर आइए, मैं मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया दोस्त, हम तवील सफर करके कुछ देर आराम के लिए यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जरूर वो मुसलमान हो जो कल दरिया पार करके आए हैं। भाई, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? फिक्र न करें, अभी हाजिर करता हूँ। पहले हमारे हाथ धुलवा दो। ओह हाँ, आप तो मुसलमान है ना। चलो भाई, जल्दी से इनके हाथ धुलाओ। दोस्त, यहाँ आसपास कोई फौजी नजर नहीं आए। इस इलाके में वैसे थोड़े ही फौजी होते हैं और जो थे वो भी कल चले गए, क्योंकि उन्होंने एक औरत को पकड़ा है जो कि मर्दाना लिबास में थी। कौन हो सकती है वो औरत? ये जरूर फ्लोरेंडा होगी। हाँ सही कहा, मेरा भी यही ख्याल था, मगर मेरी बीवी यकीन नहीं कर रही थी। अब मैं इसे बताऊंगा कि मैं ठीक कहता था। बात तो सुनो यार, ये तो बताओ तुम्हारे ख्याल में सिपाही से कहाँ लेकर जाएंगे? हो सकता है गवर्नर टूडू के पास ले जाए, क्योंकि वो उसी के सिपाही थे। मगर किस रास्ते से? वहाँ से टूडू इस औरत को रॉड्रिक बादशाह के पास भेजेगा
जहाँ से जनूबी सीम का पहाड़ी रास्ता तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है। आज रात वो जरूर इस रास्ते से गुजरेंगे। अरे 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 रुको रुको, खाना तो ले जाओ अपना, सफर लंबा है तुम्हारा। यहाँ की साफ ज़मीन बता रही है कि अब तक यहाँ से कोई काफिला नहीं गुजरा। इसका मतलब ये है कि ये लोग ज़रूर इस रास्ते से गुजरेंगे। हमें इनके इंतजार में आज रात यहीं गुजारनी होगी। चलो अब ये रास्ता बंद करके हमें अपनी अपनी पोजीशन लेनी होगी। अब ऐसा करो, अपने अपने घोड़ों को दूर बांध दो। मंसूबाबंदी मुकम्मल है, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। ऊपर पहाड़ी पर मौजूद पहरेदार साथी हमें खबरदार कर देंगे। मुस्लिम भाई कुछ देर आराम कर लो, ताज़ा दम हो जाओगे। क्या हुआ? क्या वो आ रहे हैं? तैयार हो जाओ, लोग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है, ज्यादा शोर ना करो। वो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन ले लो। खामोश हो जाओ और ये आग बुझाओ। अरे ये क्या? अरे आगे रास्ता बंद है, रुक जाओ। पत्थर गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। आओ हम सब मिलकर रास्ता खोलते हैं। अरे इधर देखो, ये आग, ये तो अभी अभी बुझाई गई है। वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, ये कुछ आ रहा है, निकलो यहाँ से। अपने हथियार फेंक दो, तुम फंस चुके हो चारों तरफ से। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम घेर लिए गए हो। अपने अपने हाथ उठा लो और सीधी तरह बाहर आ जाओ। कौन तुम लोग? फजूल के सवालात मत करो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और बाहर आ जाओ। क्या तुम जानते नहीं हो मैं यहाँ का गवर्नर हूँ? तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर हो जाओ, वरना इस लड़की की गर्दन काट डालूंगा। किसी ने हरकत की तो ये लड़की मारी जाएगी। देखो डूडो, अगर तुमने इसे कत्ल किया तो तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे, और अगर हमसे बच भी गए तो रॉड्रिक तुम्हें कत्ल करवा देगा। मेरे रास्ते में कोई ना आए, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसे वाकई कत्ल कर दूंगा। बेवकूफो, जल्दी से मुझे अपना घोड़ा दो। अरे लड़की! अल्लाहु अकबर, हमने बगैर किसी नुकसान के कामयाबी हासिल कर ली। इन सिपाहियों को जल्दी बांधो और निकलो यहाँ से। खुशामदीद, कैसे हैं आप? मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई और इसे जालिमों की कैद से छुड़ाया। ऐसी बात नहीं है, आप भी हमारे बहुत काम आए हैं। चलिए। हम स्पेन नहीं गए बल्कि बराह रास्त यहाँ आ गए। हमारे लोग आपके सिपाहियों के इखलास से बेहद मुतासिर हैं और इन्हें तोहफे से नवाज रहे हैं। ये सब इस्लाम की बदौलत है। हमारा दीन बेहतरीन अखलाक सिखाता है, ख्वाह जंग हो या अमन। अमीर तारिक, मूसा बिन नसीर का पैगाम्बर आया है। अरे कमांडर रूमी, आप? कमांडर तारिक बिन ज़ियाद, क्या खूब। खुशामदीद भाई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। भाई तुम तो बड़ी खुशखबरियां भेज रहे हो। ये बताएं, उंदलुस की क्या खबर है? उंदलुस का रास्ता खुल चुका है, मैं यही पैगाम लेकर आया था। मूसा बिन नसीर यहाँ के लिए एक बड़ी फौज रवाना कर रहे हैं। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारे लिए रास्ते खोल दे और इस्लाम का बोलबाला फरमा दे।
میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں، تم وہ لوگ ہو جو خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرتے ہو، تم وہ ہو جو اس کے راستے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہو۔ سپاہیوں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور جان لو کہ ہم اللہ کے نائب ہیں۔ اب ہمارا سفر اسپین کی جانب ہوگا، جہاں ظالم راڈرک بادشاہ قابض ہے۔ اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی یا پھر اسلامی حکومت کے زیر سایہ آنے کی۔ اگر نہیں مانے گا تو پھر کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے دشمنان دین کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نامراد نہیں کرے گا۔ میرے سپاہیوں سنو، بہت غور سے سنو، تم عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کھڑی فصلوں اور درختوں کو بھی تباہ نہیں کرو گے۔ جان لو کبھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس مشکل مہم کے لیے میں طارق بن زیاد کو تمہارا سپاہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ امیر کی اطاعت تم سب پر واجب ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ سنو طارق، ایک اہم ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پر ہے۔ ہم امن اور سلامتی کا پیغام لے کر نکلے ہیں، اس لیے خیال رکھنا تلوار سے زمین تو فتح ہوگی، لیکن لوگوں کے دل ہمارے اخلاق اور کردار سے ہی فتح ہوگی۔ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اس مرتبہ بغیر کامیابی کے نہیں جاؤں گا۔ پچھلی مرتبہ باغیوں کا کمانڈر ہم سے بچ گیا تھا، اب ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے۔ حضور آپ فکر نہ کریں، ان باغیوں کو تو ہم ختم کر دیں گے، مگر ان غاروں کا کیا کریں گے جن کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں؟ غار، پھر وہی غار۔ حضور وہی پہلے والے باغی پہاڑ پہ نظر آئے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی باغی ہیں؟ حضور والا، ان میں وہی ایک سینگ والا کمانڈر ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ایک سینگ والا؟ دوبارہ وہی مصیبت، اس بار میں وہ سینگ ہی توڑ دوں گا۔ بادشاہ سلامت آگے مت جائے، یہ لوگ اوپر کی طرف ہیں، یہ زیادہ آسانی سے ہمیں تیروں کا نشانہ بنا سکتے۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ یہ سب یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ تمام غار آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور ان میں اندر ہی اندر راستے ہیں۔ حضور والا، مسلمان افواج ہماری جنوبی کنارے کی طرف پہنچ گئی ہے، وہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں۔ بڑی تعداد؟ گرفتار قیدیوں کو جنگ میں شامل ہونے کی شرط پر آزاد کر دو۔ اور تم نے کہا کہ الفانسو اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، کیا وہ واقعی ہماری مدد کرے گا؟ جی حضور، وہ بالکل ہمارا ساتھ دے گا۔ ہاں لیون، بتاؤ برباس کے بارے میں کوئی اطلاع؟ لگتا ہے کوئی اچھی خبر ہی لائے ہوگے۔ جی حضور،
बर्बाद अपनी फौज के साथ हमारे साथ शामिल हो गया। शाबाश, अब हमारी फौज की तादाद कितनी हो गई है? अल्फांसो के आने के बाद हमारी अफवाज की तादाद 70,000 के करीब पहुंच गई है। तो फिर हम जंग मुअत्तल नहीं करते, कल ही हम जनूब की तरफ चलेंगे। खुदा का शुक्र है कि मुझे स्पेन की अजीम तारीख लिखने का मौका मिला। स्पेन के जुनूब के अक्सर शहर वालों ने मुस्लिम फौज से बगैर जंग किए हथियार डाल दिए। इस दौरान तारिक के पास ये इत्तला पहुंची कि रॉड्रिक अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ जुनूब की तरफ से आ रहा है। इस खबर से मुसलमान सिपाही फिक्रमंद हो गए। मुसलमानों की फौज के सिपाहसालार तारिक बिन ज़ियाद ने ये खबर फौरी तौर पर मूसा बिन नुसैर के पास भिजवा दी। फिक्र न करो, गवर्नर मूसा बिन नुसैर हमारी मदद के लिए फौज भेज रहे हैं। हुजूर, फरस्तादा आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है अच्छी खबर लाए हो। मूसा बिन नुसैर ने 5,000 का लश्कर तारिक के पास भेजा था, जबकि मद्दे मुकाबिल कम से कम 70,000 की फौज थी। वाकई एक तारीख साज फैसला होने जा रहा था। अमीर तारिक, 5,000 सिपाही पहुंच गए हैं। बड़े जहाज वापस भेज दिए गए हैं, जबकि कुछ कश्तियां अभी बाकी हैं। ठीक है, ऐसा करो कि बच जाने वाली तमाम कश्तियों को जला दो। कश्तियां जला दें? क्या आप संजीदा हैं? हाँ, मैं बहुत संजीदा हूँ। वक्त जाया ना करो, जाओ हुक्म की तामील करो। मुझे लगता है हमने इन लोगों को बहुत अहमियत दे दी। इनके लिए तो हमारी आधी फौज ही काफी थी। मेरे मुजाहिदों, ये धुआं जो तुम देख रहे हो, ये हमारी कश्तियों का है। मैंने इनको जलाने का हुक्म दिया था। साथियों, हमने यहाँ आने में बहुत तकलीफ उठाई है। अब हमें पीछे नहीं देखना है। वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। दुश्मन की फौज आ रही है, जो तादाद में हमसे ज्यादा है। इनके मुकाबले पर हमारा बुलंद मकसद ईमान, ये तीर और तलवार ही है। शहादत की तलब दिलों में बसाए हम जान हथेली पर लिए सिर्फ अल्लाह की रजा और दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं। मुहिम की कामयाबी के लिए हमें भरपूर मंसूबाबंदी और अपने अमीर की अताअत को लाजिम करना होगा। हमने तेजी ना दिखाई तो सिर्फ दुश्मन से बचना ही मसला ना होगा, बल्कि खाने पीने का भी मसला हो जाएगा। मगर सच्ची बात यह है कि जो मुजाहिद शहादत का शौक रखता है, इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरे सिपाहियों, मैं जो रास्ता बता रहा हूं, मैं खुद भी इसी रास्ते पर जा रहा हूं और तुम मुझे इस रास्ते पर सबसे आगे देखोगे। सिपाहियों, अगर मैं रॉड्रिक से पहले मर गया तो अपने में से किसी ज़हीन और तजुर्बेकार फर्द को मेरी जगह से पेशेवर बना देना, जो इस मिशन को तकमील तक पहुंचा सके। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, इसे हर हाल में अंजाम देना है। आखिरकार दोनों लश्कर जुनूब में वाक़े दरियाए अशबेलिया के किनारों पर आमने सामने जमा हो गए और एक अजीम मार्के की तैयारियां शुरू हो गईं। आज रात ये लोग आराम करने वाले लग रहे हैं। हमें इन पर नजर रखनी होगी। आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। वो देखो, पीछे इनका सामान रस भी आ रहा है। वाकई बहुत सारा सामान है। आज कुछ सिपाही पहरे पर लगाते हैं। वैसे ये लोग हमले में पहल नहीं करेंगे, बल्कि हमारी फौज देखकर अफ्रीका वापस चले जाएंगे। हुजूर वाला,
खिदमतगारों को करीब कर लें, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये मसले मेरे पास नहीं लाया करो। हम यहाँ शहर बसाने नहीं आए, जंग लड़ने आए हैं। हुजूर आला, अब क्या हुआ? हुजूर आला, तारिक बिन जियाद का एलची आया है, आपसे मिलना चाहता है। लगता है वो हमें हथियार डालने की खबर देने आया है। हालत खराब हो गई है इन बेचारों की, लगता है शिकस्त मान रहे हैं। इनको मेरे खैमे में लाओ। मुसलमानों के सिपह सालार तारिक बिन जियाद की तरफ से स्पेन के बादशाह रॉड्रिक के लिए। ये हबशी मुझे पैगाम सुनाएगा? क्या तुम्हारे पास कोई गैर हबशी पैगाम सुनाने के लिए नहीं था? ये हबशी नहीं, तारिक बिन जियाद के नाइब हैं। ठीक है, इसे पढ़ने दो, मगर जरा जल्दी। सबसे पहले हम अपने दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि उनके हम पर कुछ हुकूक हैं। मतलब ये है कि तुम हमें अपने ही मुल्क में हकूक देना चाहते हो? अगर तुम हथियार डाल दो और इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वरना इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे साया आ जाओ जहां तुम्हें सारे हुकूक दिए जाएंगे। बहुत हो गया, इनको बाहर निकाल दो और अपने कमांडर से कहना कि मुझे सिर्फ अपने हथियार डालने की जगह बताए। अरे देखो, पानी साफ नहीं है, गंदा है, कुछ है पानी में। हाँ सही है, पानी वाकई गंदा है। वो लोग कुछ करने आए थे, शायद हमारा पानी बंद या खराब करना चाहते हैं। क्या उन्होंने हमारी गफलत से फायदा उठाया है? पानी को खराब करके वो कोई फायदा ना उठा सकेंगे। अगर पानी साफ नहीं है तब भी इस्तेमाल कर लो। मेरा ख्याल है वहां पे कोई सरगर्मी हुई है। वहां अपना आदमी भेज के मालूम करो कि क्या हुआ है। तारिक बिन जियाद पानी साफ न होने की वजह जानना चाहता था। इस दौरान उसे मालूम हुआ कि दरिया का मगरबी किनारा खाली है। कोई भी ये वजह नहीं जानता था कि दुश्मन ने अपने पहरेदार मगरिब की तरफ से क्यों हटाए। हो सकता था कि दुश्मन ने अपने सामाने रस्त और अकाबरीन की हिफाजत के लिए मगरबी किनारे वाले सिपाही भी बुलवा लिए हों। तारिक ने दुश्मन की इस गलती का भरपूर फायदा उठाया और मगरबी किनारे से अपने सिपाही दाखिल करवा के अचानक हमला कर दिया। दुश्मन फौज के होशियार होने से पहले ही उनके सामाने रस्त पर कब्जा कर लिया। सुबह सवेरे तक मुसलमानों ने ये गैर मुतवक्को कामयाबी हासिल कर ली थी। दुश्मन का सारा सामाने रस्त अब मुसलमानों के हाथ आ गया था। कैसे हुआ ये? क्या कर रही थी हमारी फौज? साथियों, अल्लाह की मदद और नुसरत से दुश्मन की चाल नाकाम हो गई। हमारा पानी बंद करने वाले अब खुद अपने सामान से महरूम हो गए। अब ये स्पेनी फौज बदले की आग में हम पर वहशियों की तरह हमला करेगी। हमें दानिशमंदी के साथ इनका डट के मुकाबला करना है। हमारी घोड़सवार फौज इनका सामना करेगी और इनकी पहली सफ को तबाह करेगी, जबकि मगरिब की तरफ से हमारे तीर अंदाज दुश्मन को दरिया पार करने से रोकेंगे। मेरे बहादुरों, तबाह कर दो इन बेवकूफों को। हमला करके जल्दी से इन पागलों का काम तमाम कर दो। साथियों, दुश्मन ने पेशकदमी कर ली है, इनको मैदान से फरार ना होने देना। खत्म कर दो दुश्मन दीन को। अल्लाह अकबर।
कोई दुश्मन बच कर न जाने पाए। सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो। वहां से जाओ, दरिया की दूसरी जानिब है दुश्मन। रुक जाओ, हमें ना मारो। तारिक बिन ज़ियाद का नया हरबा बहुत मुफीद रहा। अक्सर स्पेनी सिपाही दरिया में डूब गए। इस मकाम पर मुस्लिम अफवाज ने इतनी तेजी से कामयाबी हासिल की कि तारिक बिन ज़ियाद के जहन में भी न था। शाम के बाद बाकी दिन मुस्लिम अफवाज ने ताज़ा दम होने में अपना वक्त गुजारा, जबकि दूसरी जानिब स्पेनी अफवाज अपने जख्मियों को उठाने में लगे रहे। मुसलमानों ने दूसरे दिन की तैयारी के लिए रात में दरिया के किनारे खंदकें खोद ली। तारिक बिन ज़ियाद जंग को तूल देना चाह रहा था क्योंकि सामाने रस्त मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, हम इस जगह साई का सामना नहीं कर सकते। दूसरे दिन स्पेनी फौज जंग के मूड में न थी। उस दिन दरिया के किनारे बस छोटी छोटी झड़पें होती रहीं। जो धचका उन्हें पहले रोज लगा था वो अब तक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। दरिया पार करने के सारे खुफिया रास्ते तलाश करो। आज जंग को 7 रोज हो चुके हैं। दरिया के किनारे मुख्तसर झड़पें जारी हैं। स्पेनी फौज दरिया के मगरबी किनारे की तरफ आने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन मुसलमान उनको हर बार पीछे हटा देते हैं। अब मामला अपने आखिरी मरहले पर जाता नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि कल एक मुख्तलिफ दिन होगा। सब जमा हो जाओ, सब जमा हो जाओ। मेरे प्यारे सिपाहियों, मुजाहिदों, एक हफ्ते में हमने अल्लाह की मदद से बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुश्मन का हौसला खत्म होता नजर आ रहा है। दुश्मन का हौसला खत्म होता नजर आ रहा है। आज रात हम दुश्मन को इसके हाल पर छोड़ देंगे। अगर आज वो दरिया पार करना चाहेगा तो और उसे मौका देंगे। अब जंग का फैसला कुन मरहला करीब आ गया है। मेरे दोस्तों, दुश्मन आज रात दरिया पार करने की कोशिश करेगा तो सुबह ये सब थके हुए होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप जल्द जाकर सो जाएं और खूब आराम करें। हम नमाज फजर के बाद ही दुश्मन पर हमला कर देंगे और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देंगे। चलो शब बखैर। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। चलो शब बखैर। आज जंग का 8वां दिन है। तारिक की मंसूबाबंदी कामयाब रही। जंग सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुई। नमाज फजर के बाद ताज़ा दम मुसलमान अफवाज ने दुश्मन पर भरपूर हमला किया। घुड़सवार दुश्मन की तरफ बढ़े। सबसे आगे तारिक बिन ज़ियाद था। जब स्पेन की फौज को मुसलमानों के आने की खबर हुई, वो उस वक्त गीले और थके हुए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और पोजीशन संभाली। इधर मुसलमान घुड़सवारों ने बादशाह का खेमा देखा और उसकी तरफ घोड़े दौड़ा दिए। भाइयों, फौरी तौर पे अपनी पोजीशन ले लो, दुश्मन बचने न पाए। हुजूर, बरबास फरार हो गया। मुझे यही उम्मीद थी। तुम लोगों ने कहा था वो ऐसा नहीं करेगा। मैं इसको बाद पे देख लूंगा। अभी मैदान पे तवज्जो दो। हुजूर, वो देखिए, मुसलमान हमारे करीब पहुंच गया। मुझे लगता है हम फंस गए चारों तरफ से। अरे हर तरफ से मुसलमान हम पर हमला आवर। अरे क्या होगा हमारा क्या?
मार दो। देखो बच कर ना जाए। बादशाह सलामत, अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। रॉड्रिक, तुम बड़े किस्मत वाले थे जो मुझसे अभी तक सामना नहीं हुआ। रुक जा, बादशाह सलामत मर गया, भागो। इस दौरान स्पेनी फौज में उनके बादशाह रॉड्रिक के मरने की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद उनकी फौज मैदान से भागना शुरू हो गई। उनका बहुत बुरा हाल था। तारिक बिन जियाद ने इस अजीम फतह की खबर फौरी तौर पर मूसा बिन नुसैर को भिजवा दी, तो जवाब आया कि हालात देखते हुए फैसला करो और दुश्मनों के पीछे जाने के बजाय वहीं रहकर अपने कदम मजबूत करो। मगर तारिक ने सोचा, अगर हम दुश्मन के पीछे न गए और यहीं रुके रहे तो दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर मजबूत हो जाएगा, इसलिए वो उनके पीछे पेशकदमी करता रहा। तारिक आगे बढ़ता रहा और सर्दियां आने से कभी बहुत सी फतूहात करके वापस स्पेन पहुंच गया। कुछ अरसे बाद मूसा बिन नुसैर भी तारिक के पास स्पेन पहुंच गए। मूसा बिन नुसैर तारिक के इस फैसले पर नाराज नहीं हुए, जबकि तारिक के लिए भी यह फैसला आसान न था। इसके बाद मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन जियाद ने मिलकर कई शहर फतह किए और स्पेन को जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाकर इस्लाम का परचम बुलंद किया।